महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर नहीं, 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है सबूतों के साथ कि भारत में वोटों की चोरी नहीं बल्कि डकैती हो रही है। राहुल गांधी का यह जो दावा है वो भारत के लोकतंत्र पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। दोस्तों, राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु की सेंट्रल लोकसभा की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की एक सीट का विश्लेषण कर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप कर। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों का एक ढेर दिखाया है जो कि 7 फीट ऊंचा और 300 किलो वजनी है और ये दस्तावेजों का ढेर चुनाव आयोग ने ही कांग्रेस को दिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इन दस्तावेजों को कांग्रेस को इस तरह दिया गया है ताकि इनको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और सियासत से इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि चुनाव आयोग ऐसा डेटा क्यों दे रहा है जिनसे मशीनों से पढ़ना असंभव हो? क्या चुनाव आयोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि एक विधानसभा की वोटर लिस्ट की जांच में 30 से 40 लोगों की एक टीम को 6 महीने लगे हैं और इस जांच में उनको 5 तरह की धांधलियां सामने आई है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। दोस्तों, इन 5 धांधलियों में जो पहली जो धांधली थी वो है डुप्लीकेट वोटर की। डुप्लीकेट वोटर में एक व्यक्ति का नाम कई बूथों पर आया है। यहाँ कई राज्यों के अंदर जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, लखनऊ, वाराणसी जैसे राज्यों में एक ही व्यक्ति का नाम बार बार आना। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 11,965 फर्जी वोटर सामने आए हैं। दूसरी धांधली जो राहुल गांधी ने बताई है वो है कि फर्जी या अमान्य पते, गलत पते, हाउस नंबर 0 जैसे कि मुन्नीरा या टिक्का, जिनके जो पते हैं वो, जिनके एड्रेस है वो मौजूद ही नहीं है। और तीसरा उन्होंने बताया अमान्य फोटो, एक ऐसी फोटो वोटर लिस्ट में डाल रखी है जो कि या तो है ही नहीं या इतनी छोटी या बिल्कुल ब्लर जैसी दिखाई दे रही है जो बिल्कुल पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल है, या बिल्कुल छोटी फोटो उनको दे रखी है ताकि मशीन भी उनको पकड़ ना सके। चौथा जो है वो है एक पते पर कई वोटर। एक घर ऐसा है जिसमें 80 वोटर दर्शाया गया है जबकि इतने लोग वहां पर रहते ही नहीं है। और 5वीं धांधली जो राहुल गांधी ने बताई है वो है फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग। नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल। 70 से 95 साल के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोटर बने, जो कि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए दोस्तों, शकुन रानी जो कि 70 साल की है, उनका नाम 2 बार अलग अलग तरीकों से दर्ज हुआ है। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती है। इनकी एज क्या है बताओ जरा?
70 साल की हैं और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि महादेवपुरा सीट में बीजेपी को कांग्रेस से दुगने वोट मिले, जिसके कारण बेंगलुरु सेंट्रल की सीट बीजेपी ने कांग्रेस से 32,000 से ज्यादा वोटों से जीती। लेकिन यह जीत धांधली से हुई। राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसी ही 25 लोकसभा सीटों के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर पूरी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट उनके पास आ जाए, अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट अगर उनको हाथों में थमा दे, तो वो पूरी इस जो काला चिट्टा है, पूरी जो इस धांधली के पीछे की जो सच्चाई है, पूरे देश के सामने वो रख देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। डिजिटल इंडिया में डेटा मशीन रीडेबल क्यों नहीं है? चुनाव आयोग ने कांग्रेस को कागजों का पहाड़ थमा दिया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शी है तो वो कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं देता? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में क्यों डिलीट की जा रही है? क्या ये बीजेपी के साथ तो उनकी मिलीभगत है? हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस को 16 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली। महादेवपुरा सीट की जांच से यह पता चला है कि वोटर लिस्ट में डकैती की जा रही है और इसको राहुल गांधी ने लोकतंत्र का डी एंड बताया। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार का अंतर 22,000 वोटों का था, लेकिन एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट पाए गए। ये पैटर्न पूरे देश भर में दिखता है, जहां बीजेपी कुछ सीटों पर अचानक से भारी मतों से जीत हासिल करती है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। क्या शपथ पत्र मांगकर सच्चाई को दबाई जाएगी? दोस्तों, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को जारी करे ताकि देश का हर नागरिक इसको जांच सके। और ये वही एटम बम है जिसने राहुल गांधी को फोड़ा है। दोस्तों, राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नए मोबाइल की लॉन्चिंग या किसी नई गाड़ी की लॉन्चिंग नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा लोकतंत्र पर सवाल था कि अगर वोट की आवाज छीनी गई तो जनता का क्या बचेगा। चुनाव आयोग का इसका जवाब देना होगा कि क्या वह फर्जी वोटरों, डुप्लीकेट पतों और धांधली की जांच करेगा, या फिर इसकी सच्चाई को उजागर करने वालों से शपथ पत्र मांगकर इस सच्चाई को दबाया जाएगा। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यह सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब चुनाव आयोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जारी करे। दोस्तों, इसमें जो भी कुछ है, जो भी सच्चाई है, वो मेरा ये मानना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, दुनिया के सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस देश के हर नागरिक को ये जानने का हक है। अगर इस राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, तो ये देश के हर नागरिक के साथ गलत हो रहा है। देश की जनता को अब जागना होगा। अगर ऐसा कुछ है तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि हमारा लोकतंत्र कोई 1-2 साल का तो नहीं है। हमारा लोकतंत्र 100 साल की लड़ाइयों और खून पसीने की बही हुई अपनी शहीदियों और कई लोगों की कुर्बानियों से ये लोकतंत्र बना है। क्या जनता को इसका सवाल करने का भी अधिकार नहीं? दोस्तों, तो अब देश की जनता को जागने का पूरा अधिकार है, जानने का पूरा अधिकार है। मैं किसी भी पार्टी या किसी को विशेष आदमी या विशेष समुदाय को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आनी चाहिए ताकि हर नागरिक को ये पता पड़े कि अगर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। राहुल गांधी ने
कोई बात बोली है तो क्या उसके पीछे की सच्चाई है या कोई कहानी है, ये सबके सामने आनी चाहिए। दोस्तों तो आज की वीडियो बस इतनी, और इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या राहुल गांधी का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ भी सच्चाई है, कोई भी ऐसी बात है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब जब तक के लिए धन्यवाद।